समझ में? आ पा रही है बात समझ में? क्या बोला गया? क्या बोला गया? एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, घन का पाव पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या बोला गया? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4a²। क्या होता है मेरा बेटा? 4a²। एल से क्या होता है? एल से होता है 4a²। तो 4 है, ए का मान कितना है? 14 गुणा 14, 14 14 क्या हो जाएगा? 196 होता है कि नहीं? 191, 196 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 19 चौके 76, 760 और 24 यानी कि 784। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ पा रही है ये बात समझ में? बोल दीजिए हाँ कि ना। आ रही है बात समझ में? 4a² होता है, 4a² का मान क्या हो जाएगा? 14, 14 14 इंटू 14 क्या? 14 क्या होता है? 196 गुणा 4, 19 चौके 76 यानी कि 760 और 6 चौक 24, 760 में 24 जोड़ेंगे 784 आ जाएगा। आ पा रही है मेरा बेटा जी बात समझ में आप लोगों को? ये क्या बोला गया है जैसे समझिए। चार संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत से 2 गुना। ये पहले भी आ चुका है, एक बार आपने देखा होगा, किसी सेट का है, मैं नहीं पता किस सेट में ये क्वेश्चन करवा चुके हैं कि टोटल चार संख्याएं, दो यहाँ चली जाएंगी, दो यहाँ चली जाएंगी। क्या बोला गया है? इनका औसत क्या दिया गया है कि क्या दिया गया है? पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो का, क्या बोला गया? पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से 2 गुना, यानी कि ये 2x है तो ये x है औसत, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 4x आएगा। यहाँ से क्या आएगा? 2x आएगा। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल 6x आ रहा है, 6x आ रहा है, 6x है ये टोटल। ठीक है ना? कितना है? चार संख्याओं का औसत, तो ये कितना है? चार संख्या का औसत 24 है, तो ये 6 से कटेगा 4 बार, तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 चौके 16। अरे ये बात समझ में? तो अगर जी पहली देखेगी, पहली कितनी संख्या थी? 16 थी। पहले दो संख्याओं का औसत 16 था, इनका क्या है? 16 दूनी 32 है। तो देख लीजिए पहली दो संख्याओं का औसत इनका 2 गुना। यस सर है। और ये योग पूछा गया, उसमें क्या पूछा? योग, तो जिनका क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना? 32। अब पहली दो संख्याओं का योग पूछता तो क्या हो जाता? 14 चौके 16, 16 चौके 64। आ रही है बात समझ में? आ पा रही है बात समझ में? अगर इस योग को पूछा औसत, तो पहली दो का कितना है? 16, सॉरी पहली दो का कितना है? 32, अंतिम दो का कितना है? 16, और योग कितना आ रहा है? पहली दो का कितना है? पहली दो का 64, अंतिम दो का 32। तो आप कर भी लीजिए, प्रूफ भी कर लीजिए। अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए, 64 प्लस 32/4, तो आप देखोगे 96/4 आ रहा है, तो 24 आ रहा है कि नहीं औसत, यानी कि हमारा सही है। यानी कि अंतिम दो संख्याओं का योग पूछा था, उसमें क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है? 16 है। आप आ रही है बात समझ? देख लीजिए, 2 गुना है। यस सर, 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक काम को अगर आप कहोगे तो हम एक बार और बता सकते हैं कि आ गया आपका, कि एक बार और देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार और देख लीजिए। एक बार और देख लीजिए। क्या बोला गया? चार संख्याएं, उनका औसत 24 है। पहली दो इधर आएंगी, अंतिम दो इधर आएंगी। ठीक है ना? पहली दो का औसत कितना दे रखा है? पहली दो का औसत कितना? अंतिम दो से 2 गुना है, यानी कि ये अगर x है तो ये 2x है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो टोटल योग कितना आ रहा? 4 और 2 6x बटे औसत कितनी है? 4। तो इनका औसत है कितना? 24 है। आप आ रही है बात समझ में? इनका औसत कितना है? 24 है। तो ये क्या आ जाएगा? 6 से ये 4 बढ़ जाएगा, x का मान क्या आ गया? 4 चौक 16 आ गया। तो ये पूछता कि इनका औसत कितना है? 16, इसका कितना है? 16 दूनी 32। अंतिम दो का औसत पूछता तो 16 है, और ये 32 है। देखिए, दोगुना हो गया। उसने पूछा लास्ट दो का योग, तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32। आप आ रही है बात समझ में? और ये इनका दो औसत पूछा होता तो क्या आता? 16 चौके 64 योग पूछा होता। आप आ रहा है? देख लो, क्या ये औसत इसका 2 गुना है? यस सर, इसका पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो का 2 गुना है। और एक बार प्रूफ भी कर लो, ये प्रूफ भी कर लो, ये दोनों संख्या कितनी है? 64 है। और ये कितनी है? 32 है। ये दोनों कितनी है? 32 है। तो आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि 64 प्लस 32 कितना हो रहा है? 96। कितनी संख्या है? 4। तो क्या निकल रहा है एवरेज? 24 निकल रहा है। यानी कि हर तरीके से प्रूफ कर लिया हमने। आ रही है ये बात समझ में? कि हम पहले भी करा चुके हैं। यहाँ से देख लीजिए, एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। एक काम को कितने में कर सकता है? 7 घंटे में कर सकता है। बी प्लस सी कितने में कर सकते हैं?
4 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए 7/2 घंटे में कर सकते हैं। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आप आ रही है बात समझ में? तो हमने क्या काम ले लिया, 21 हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। तो ये 7 या 21 और ये 4 आ गई पावर, ये आ जाएगी 7 या 21 और 3 दूनी 6। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से समझ लो मेरा बेटा, यहाँ से सिंपल सी बात समझो, यहाँ से सिंपल सी बात समझो, ए की पावर कितनी है, 3 है, और सी प्लस ए 6 है, तो सी कितना होगा, 3 होगा। सी अगर 3 होगा तो बी क्या हो जाएगा, 1। आ रही है बात समझ में? तो ये पूछा गया बी अकेले, तो बी अकेले 21 काम को अपनी एक ताकत से कितने में करेगा, 21 घंटे में करेगा। आप आ रही है ये बात समझ में? आप आ रही है ये बात आप लोगों को भली भांति रूप से समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? आगे बढ़ जाए, सिंपल सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं, अभी हम जब पेपर करा रहे थे, इससे पहले एक और पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें ये था कि एक पुस्तक को इसके अंकित मूल्य के इतने पे बेचने पर इतने की हानि होती है, लेकिन कितने की होती है वो नहीं बताया था। इसमें क्या बोला गया, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी समझिए, एक पुस्तक को उसके क्रय मूल्य के अंकित मूल्य के कितना, 5/12, यानी कि 5/12, यानी कि 12 क्या है, एमआरपी है क्या नहीं है रही है। 5 में बेचने पे क्या होता है, 50% की हानि होती है, तो 5 में यानी कि 50% की हानि, तो बेचता कितना है, टोटल 100% होता है, तो 50 की हानि यानी कि बेचता कितना है, 50% पे है मैंने, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 50%, एक की आई 10%, तो ये एमआरपी कितना आ जाएगा, 120% आएगा। तो सिंपल सा देखिए मेरा बेटा, एमआरपी कितना आ रहा है, 120% आ गया, और सीपी क्या होता है, अपने आप का 100% होता है कि नहीं, ये बात समझिए। सीपी क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। रेशियो क्या है, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, 2 से गया जी 6 बार, 2 से गया जी 5 बार, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा, 6:5। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या आएगा, 6:5। आप लोगों को आ पा रही है बात समझ में? क्या बोला गया, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के, यानी कि अंकित मूल्य के, यानी कि एमआरपी 12 है, तो उसको 5 में बेचने पे क्या होती है, 50 की हानि होती है। कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, उससे 50 की हानि हुई, तो बेची कितने में, अपने आप में कितने बेची है, 50% में बेची है कि नहीं। 5 की वैल्यू कितनी है, 50%, 1 की 10 आएगी, तो 12 की क्या आएगी, 120%। तो एमआरपी 120 है, सीपी अपने आप में 100 होता है, जो काटापीटी हुई तो क्या आ गया, 6:5। आप आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो आप क्या बोला गया है, एलसीएम है, नहीं एलसीएम समानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल। ये तो आपने भली भांति रूप से कर रखा होगा, काफ़ी बार करा चुके हैं ये तो हम, ये तो काफ़ी क्वेश्चन आपने किए होंगे। क्या है, 30:120 समानुपात 15 इसका वैल्यू है। तो हमने देख लेंगे, हम देखेंगे कि ये किस रेशियो में, ये देखेंगे सर कितने में, 1:4 में है। तो समानुपात का मतलब ये क्या होना चाहिए, ये भी 1:4 में होना चाहिए। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 15 है, यानी कि ये इसका 15 गुना, तो ये भी इसका 15 गुना, यानी कि 15 चौके 60। तो एक्स का मान क्या आएगा, 60 आएगा। आप आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। 30 और 120 जिस रेशियो में होंगे, उसी रेशियो में 15 और एक्स रहेगा। तो ये किस रेशियो में, 1:4 में है, तो ये भी क्या रहेगा, 1:4 में रहेगा। एक की वैल्यू 15 है, तो 4 की क्या आएगी, 15 चौके 60। अगर ऐसे नहीं कर रहे तो आप वैसे कर लीजिए, वैसे देख लीजिए कि ये समानुपात का मतलब आप किताबी भाषा में ऐसे लिखते हैं कि 30 और 120 जिस अनुपात में है, वैसे अनुपात में होगा 15 और एक्स। आ रही है बात समझ में? तो ये एक्स इधर जाएगा, तो ये 15 इंटू 120/30। लेकिन करना क्यों है इतना, करना क्यों है, ये 3 से कटेगा 4 बार, और 15 चौके 60। आ रही है बात समझ में? ऐसे करते हैं किताबों में, लेकिन करना क्यों, आप डायरेक्ट देखोगे, डायरेक्ट देखोगे क्या, 1:4 है, तो ये भी क्या होगा, 1:4। 1 की 15, तो 4 की क्या आएगी, 60। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को भली भांति रूप से? आ पा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया, यदि यू को बी से 5% अंक अधिक मिलते हैं। ये देख लीजिए, यू है, ये भी, यू को
वी से 5% क्या होता है 1/20। यू को वी से कंपेरिजन वी से हो रहा है, यानी कि वी को 20 तो यू को कितना 1 अधिक यानी कि 21। आ रही है बात समझ में? आप आ रही है बात समझ में? तो क्या पूछा गया? तो क्या पूछा गया? भी के अंक यू के अंकों से कितना परसेंट कम है, तो बी को कितना कम मिला? इससे 1 कम मिला, किससे? 21 से। पर लाएंगे 100 का गुणा, और जो देखिए 21 पंजे यानी कि 5 बार नहीं जाएगा, 5 से थोड़ा नीचे जाएगा। 5 से नीचे कितने ऑप्शन? एक ही ऑप्शन दे दे रहा 4.7। आप आ रही है बात समझ में? यानी कि 5 से जिस 25 होता तो 4 होता, लेकिन 4 4 बार जाएगा नहीं, तो ये क्या जाएगा? देखो अगर ये 25 होता तो 4 बार जाता, 20 होता तो 5 बार जाता, लेकिन ये 21 है यानी कि 5 और 4 के बीच में जाएगा, तो क्या रहेगा? 4.7। एक ही ऑप्शन में हमें मिल पा रहा है। आ रही है बात समझ में? आप आ रही है बात समझ में? यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले, 5% होता क्या? 1/20 होता, तो u को क्या मिला? v से, v को 20 तो u को 1 अधिक यानी कि 21। तो पूछ रहा v को कितना कम मिला? 1 कम मिला, किससे? 21 से। बट बटन निकालेंगे 100 का गुणा करेंगे, अगर ये 20 होता तो ये 5 बार जाता, और ये 25 होता तो ये 4 बार जाता, लेकिन ना तो ये 20 है ना 25 है, तो ये क्या आएगा? 5 और 4 के बीच में, 5 और 4 के बीच में एक ही ऑप्शन है, नहीं होगा तो भाग कर लेंगे। आप आ रही है बात समझ में? हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? 11 का नियम क्या होता है मेरा बेटा? अल्टरनेट के सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 11 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज होना चाहिए। आ रही है मेरा बेटा? जैसे कोई संख्या है ABCDE, तो उसकी क्या होता है? 11 का नियम क्या? अल्टरनेट के सम, यानी कि A+C का डिफरेंस B+D, अल्टरनेट के सम का डिफरेंस है, तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है? अल्टरनेट के सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 11 होना चाहिए, या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो जहाँ से देख लीजिए मेरा बेटा, जहाँ से देख लीजिए, 7 और 6 और 2 8 और 7 और 3 10 ये है, तो जो वाली 11 से डिवाइड नहीं होगी। आ रही है बात समझ? ना तो 0 आ रहा ना 11 का गुणा आ रहा। तो 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये 11 से डिविजिबल है। 6 और 2 8 और 5 और 3 8, 0, ये भी 11 से डिविजिबल है। 2 2 4 और 8 और 7 15, ये 11 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल है। तो 11 से ये तीनों की तीनों डिविजिबल हैं, ये डिविजिबल नहीं है। आप आ रहे हैं मेरा बेटा ये बात समझ में? 11 का नियम हमने बहुत बार आपको बताया है। 11 का, 8 का आपको पता है, 8 के 2 नियम होते हैं, आपको पता है। सम है, लास्ट से तीसरे डिजिट सम है कि इवन, इवन है कि ऑड है, ये आपको याद अच्छे से होंगे, ठीक है ना? रिवाइज करना, करते रहना है, तो ये भी आ जाता है। चलिए, क्या बोला गया? ए का, क्या बोला गया है? यदि ए का 4/5 भाग बराबर है बी के 2/5 भाग के, ए का 4/5 बराबर है बी के 2/5 के, तो 5 से 5 कट गया, तो ये ए आ गया, ये अपॉन में बी आ गया, ये क्या आ गया? 2, ये बटे में 4, तो 2 से कटा 1/2, तो ए अनुपात बी क्या आ गया? ए 1:2, 1:2। ए और बी का रेशियो क्या आएगा? 1:2। अब आ रही बात मेरा बेटा बात समझ में? ए रेशियो बी क्या आ गया? 1:2। हम आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बोलते हैं। क्या बोला गया है? काय का है? किलोमीटर प्रति घंटे, टीएचडी का है क्या? एक्स, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता, और इसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद बाय भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू करता है, तो बाय एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा? तो जी समझिए, आपने क्लास में कितनी बार बताया है, हमने कितनी बार बताया? आपको याद होगा कि क्लास में हम बताते हैं कि मान लीजिए कोई एक चोर है, उसने क्या किया? उसने क्या किया? बिंदु पी पर क्या किया? कोई एक एक्स नाम का चोर है, उसने क्या किया? बिंदु पी से, यानी कि पी के घर से कुछ बिंदु पी का कोई भी नाम दे दीजिए, वहां से उसने क्या किया? कोई एक चीज चोरी कर ली और भाग गया। 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद बाय को पता चला कि भाई चोरी हो गई, तो बाय उठता है सो के। अब वो क्या चल रहा है? उसने पता चला वो किससे गया? वो 12 से गया, तो वो अपनी साइकिल से जा रहा है, कितने से? 16 से उसके पीछे जा रहा है।
आ रहा है पास में। और ये बताओ बाई भी 12 से जाएगा तो क्या कभी पीछे कर पकड़ पाएगा उसे? कभी नहीं पकड़ पाएगा। वो किससे जा रहा है? 16 से जा रहा है, यानी कि हर घंटे कितने से जा रहा है? 4 चेस करेगा। और कितना? 12 चिंग 72 चेस करना है, तो कितने घंटे में कर लेगा? 4 के हिसाब से तो 72 करेगा, 18 घंटे में पकड़ लेगा। अब किसी से भी दूरी निकाल दो। सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिए। एक्स ने किससे चला था? पी से चला था। मान लीजिए ये क्या है, कोई एक्स नाम का है, पी से चला था, कितने से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा। 6 घंटे में कितना चलेगा? 72 किलोमीटर ये चल जाएगा। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? अब एक्स जहाँ आ गया, इनके बीच की दूरी कितनी है? 72 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब वाई यहाँ से चल रहा है, अब वाई यहाँ से चल रहा है, तो एक्स की चाल तो वही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये एक्स जा रहा है आगे आगे, बाय जा रहा है पीछे पीछे। अब एक्स भी जा रहा है, बाय भी जा रहा है, एक्स भी जा रहा है, बाय भी जा रहा है, एक्स भी जा रहा है, बाय भी जा रहा है। एक किसी बिंदु पे जिसको पकड़ लेगा कि नहीं? तो वही तो कह रहा है कितना चेज करता है हर घंटे? 4 किलोमीटर प्रति घंटा चेज करता है कि नहीं? और ये दूरी कितनी है दोनों के बीच की दूरी? 72 किलोमीटर है। तो कितने घंटे में करेगा? 18 घंटे में पकड़ेगा कि नहीं? यानी कि 18 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा। और पूछा होता कितनी देर में पकड़ेगा, तो 18 घंटे में पकड़ लेगा। लेकिन उसने पूछा है कि ये कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो देखो ये भी बिंदु एक्स था, ये भी बिंदु एक्स है। आ रही है बात समझ? पी ने भी एक्स से शुरू किया था। पी ने कितना किया? 6 घंटे पहले चल दिया, 18 घंटे है। तो ये पी ने कितना चला? 18 और 6 24 घंटे चला। तो आप 12 गुणा 24 करोगे तो आ जाएगा। या फिर इससे निकाल दो, चाहे आप ऐसे निकाल दो, जो 12 से चला कितने में? 24 घंटे में। आप आ रहा है जी, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 बजे, 4 जी क्या आ जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? 288। यहाँ से आ जाएगा। कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो था इससे चलूंगा, बाई से, तो बाई कितना चला? 16 से चला। बाई तो केवल 18 घंटे चला। तो ये भी क्या आएगा? 8 छिंग, ये भी 288 ही आएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितनी दूरी है पे पकड़ेगा? यानी कि जहाँ से एक से दूर, कहीं दूर का कितना? 288 किलोमीटर की दूरी पर इसको पकड़ लिया जाएगा। ऐसे बुकलेट में तमाम क्वेश्चन दिए हैं, इससे भी डिफिकल्ट। हमने तो 3 वाले भी कराए थे कि जब भी इसको मिलेगा तब वो वापस जाएगा। आ रही बात समझ? जब ए बी सी, राम सीता लक्ष्मण वाली कहानी सुनाते हैं कि जब भी ये दोनों, जब ये इसको मिलेगा तब वो कहेगा कि आप वापस जाइए, उससे मिलिए। आप आ रही बात समझ में? आप लोगों को आ रही है ये बात समझ में भली भांति रूप से? हाँ, आप आ रही है। देख, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोला गया है। 42 प्लस 43 माइनस 6 का 4 गुणा 45 भागे 7 माइनस 2। तो ये सिंपल सी बात है। बोर्ड मास में क्या चल रहा है हमारा? बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व कराएंगे। तो 7 में से 2 गया, ये डिवाइड है। 7 में से 2 गया 5, और ये 45 को चलेगा जी 9 बार, तो ये 9 आ गया। ठीक है ना, इसको ऐसे रख दिया 4, ये गुणा आ गया 6 माइनस 42 प्लस 43। तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 24 नम्मा 216 माइनस ये क्या आ जाएगा? 5, ये अरे भाषा में 85। तो ये क्या आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1, 21 में से 5 गया 13, यानी कि माइनस का 131। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आप आ रही है? आपको बोर्ड मास था ये आपका, ये वाला पेपर आज की शिफ्ट का ख़त्म हुआ। ठीक है ना। आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको सारे पेपर हम आगे भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जीडी, जैसे जीडी की हो जाएगी तो हम सीजीएल के शुरू कर देंगे, सीएचएसएल के, आपके एमपी पुलिस के हुए थे, एमपी पुलिस के जो भी सीरीज आप डिमांड करोगे वो हम शुरू कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस बेटा, कि आप इनको 2 से 3 आप स्लो, जैसे कि कोई फास्ट है वो फास्ट भी कर सकता है, कोई स्लो है तो स्लो स्पीड में, कोई नॉर्मल चलना चाह रहा है तो नॉर्मल स्पीड में। बस आपको ये देखना है और नोट करना है। आ रही बात समझ में? आपको क्या है, ऐसे नहीं कि वीडियो चल रही है चलते रहने दो, चलते हुए देखते लूँगा, नहीं। आपको खुद हाथों से करना है और कोशिश करना है, नोट करना है। जैसे कि मान लीजिए एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, और मान लीजिए हमने आपको 20 शिफ्ट करा दी, तो आप देखिए आपके पास 400 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप आ रहे तो आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा। 20 भी पेपर अगर आपने देख लिए तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में इस तरह से आता है।
ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी सीरीज चलती रहे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं।